रिंकू जी कह रहे हैं शिवारी मैम का पाकिस्तान के एल लगने वाले हैं, कुदरत का निजाम स्टार्ट हो जाएगा हमारी टीम इंडिया के हाथ के बाद। नहीं, उनका ऑलरेडी शुरू हो गया, कैलकुलेटर्स लग गया, क्योंकि काफी बड़ी जनता जो है रिंकू जी वो मान चुकी है कि इंडिया के साथ शायद ये हार ही जाएंगे, क्योंकि अगर यूएसए से हार जाते हैं तो फिर इंडिया तो भाई उनका बहुत बड़ा बिग डैडी है। तो भाई मोस्टली ये मान के ही बैठे हुए हैं, जो भी मैं यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट का सुन रही हूँ कि इंडिया से तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आयरलैंड को हराना है, यूएसए को आयरलैंड से हारना है, ये करना है, वो करना है, पाकिस्तान पीछे, बैकडोर एंट्री समझते हैं ना, या काफी लोग जो है बैकडोर एंट्री समझते होंगे। तो भाई बैकडोर से जो पीछे से जो एंट्री होती है, ठीक है, ये बैकडोर एंट्री के एक्सपर्ट्स हैं, इनका कुदरत का निजाम और कुछ नहीं है, सिर्फ बैकडोर एंट्री। हाथ फैला लेंगे, हाथ ही तो फैल ही चुका ना इनकी तरफ से, अब ये हाथ फैला लेंगे, कुदरत बचा लो। यार कुदरत भी परेशान हो गई है, कहेगी कब तक बचाएंगे हम, तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, हर बार हम तुम्हें ही बचाएं, पूरे यूनिवर्स में तो बस तुम ही हो, कोई नहीं बचाने वाला। और इनका नर्वस सिस्टम भाई, कैच बहुत जबरदस्त पकड़ लिया गया है, सोल्ट भाई ऑलमोस्ट आउट हो गए जहां तक मुझे लग रहा है। ट्रेविस हेड ने, आई थिंक मुच्छर ने पकड़ा है कैच, बाउंड्री पे पकड़ा है, स्टार्क की बॉल पे पकड़ा है, अभी थर्ड एम्पायर पे डिसीजन जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि आउट है, लेकिन पूरा जश्न नहीं हुआ ट्रेविस हेड की तरफ से। तो देखते हैं, वापस आते हैं पाकिस्तान के मुद्दे पे। एक तो ये हरी जर्सी पहन के आ जाते हैं ना भाई, इनके ना लाल पीली भी हो जाए ना तो पता नहीं चलेगा, ग्रीनरी इतनी करके आते हैं पीछे से। अब आज का मैच आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका टच हो गया, 6 हो गया भाई। हाँ। तभी जैसन नहीं बनाया था, मैं कह रहा था ना, तभी जैसन नहीं बनाया था, वरना मुच्छड़ वहां से ना बाउंड्री पे नहीं रुकता। अबे हरामखोर बॉल ही देता, 6 है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तो भाई ये छक्का मार दिया सोल्ट ने, जले पे नमक छिड़क दिया है। चलो भाई क्रिस जल्दी पाकिस्तान सुपर चैट ऑल आ गई है। हाँ, तो पाकिस्तान पे आ जाते हैं भाई। पाकिस्तान अभी एक मैच हुआ था ना, देखा ना, साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड की पतलून एक गीली थी लो स्कोरिंग में, 6 विकेट उनकी फिर भी गिर गई थी। ये सिनारियो सिर्फ 2 बार हारने पे हो गया है। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में 14, भाई फिर से कान खोल के सुन लो, 14 बार पेला है इंडिया ने पाकिस्तान को, सिर्फ एक तुक्के से जीते। वो आपको पता कहां जीते, कैसी पिचेस पे जीते, जहां टॉस से ही रिजल्ट आ जाता है। उम्मीद नहीं जी बिल्कुल। तो अविनाश जी कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना चाहिए, एंड T20 है, कुछ भी हो सकता है। इंडियन जी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे, देखिए मजा तो लेना जरूरी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वंस अ ईयर या ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो भाई मैच को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और देखिए पाकिस्तान अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी रणनीति बना रहे होंगे, हम इंडियंस अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऑब्वियसली अभी हम फेवरेट्स हैं तो हम थोड़ी खुशी भी बना रहे हैं, और अभी ये छोटी टीम से पिल के आई है अविनाश जी, तो भाई थोड़ा बहुत मजे लेना तो बनता है यार, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। वी ऑल नो कल का मैच है, स्ट्रॉन्ग मैच है, उनके बॉलर्स वर्सेस हमारे बैटर्स का मैच है, एंड तगड़ा मैच होने वाला है। लेकिन यार दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग फुल फील्ड, एंड फुल फील्ड लेना बहुत जरूरी है। जैसे सामने जी आज फुल फील्ड ले रहे हैं, एक और सुपर चैट उन्होंने भेज दिया है वो ये कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं बाबर किंग है इसलिए सुपर ओवर में नहीं आया, और रोने का। यार देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। साग्निक आप तो शायद उस दिन बैठे थे हम मेरे साथ लाइव जब सुपर ओवर हुआ था, एंड यहाँ शायद विकी ने या किसी ने मुझे बोला था कि बाबर को आना चाहिए, शायद उसने मजाक से ही बोला था, लेकिन मेरे दिमाग में दूर दूर से थॉट भी नहीं आया कि बाबर आएगा। एक सेकंड के लिए मैंने फिर भी सोच लिया रिजवान आ सकता है, लेकिन 1 डाउन, नॉट एट द ओपनिंग। फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में फकर जमान आया, उसके बाद इफ्तिकार आया, उसके बाद उस्मान आया, शादाब तो मैंने सोचा नहीं, ये तो इनका बेवकूफ दिमाग है। लेकिन सरप्राइजिंग बात है, जो T20 का इनका ओपनर है, इनका कैप्टन है, भाई अगर तू पावर प्ले में स्ट्राइक ले रहा है, अगर तू ओपनर है, तो तू इतना गुर्दा नहीं रखता कि तू जाके 19 रन बना ले, तो तुझे ओपनर की डिजर्व ही नहीं करता। अपना क्वेश्चन उसने खुद ही आंसर कर दिया, आई डू नॉट डिजर्व ओपनिंग, but still because I am the captain hence I am opening because it's my दादागिरी। and मैंने ये भी सुना है साग्निक and all my viewers जो बाकी भी सुन रहे हैं, that 10 लोगों ने उसको मना किया मोहम्मद आमिर को ओवर ना दे, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो हैं एज में थोड़े ज्यादा है, वैसे 32 दिखाते हैं, वरना 35-36 तो होंगे। जब उन्होंने अपना 19th ओवर किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, ऐसे हाथ ऊपर हो गया था कि हो गया मेरा 19th ओवर, उसने बहुत बढ़िया किया, 6 रन दिए।
मैच ऑलमोस्ट उनके ग्रास में आके मतलब खड़ा करके उसने दे दिया, लेकिन जब उसने हाथ खड़े कर दिए उसके बाद जो है नहीं ओवर देना चाहिए था उसको, सुपर ओवर। नसीम शाह अपना पूरा रेडी कैप वैप उठा के बैठ गया था कि मैं जाऊंगा और मैं करूंगा, लेकिन बाबर ने उसको वापस बैठा दिया कि तू चुपचाप बैठ जा, तू नहीं जा रहा, आमिर जा रहा है। वहां जो कोचेस थे उन्होंने भी मना किया कि आमिर को मत भेज, रॉफ को भेज या नसीम को भेज, आमिर को मत भेज, लेकिन वो उसने किसी की नहीं सुनी। तो ना वो ओपनिंग पोजीशन डिजर्विंग है, ना उसका दिमाग है, ना वो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है टीम के इंटरेस्ट में। बाबर आजम ने गधा आजम है, गधा आजम। अवाम चाहती है, अवाम तो उस ऊपर ओवर में क्या हो गया फिर? अवाम कहाँ गई? वो अवाम आवाज कहाँ गई? कल आवाज नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। गधों की टोली भर रखी है इन्होंने, साले लिपस्टिक लगा करके आ जाते हैं। ओपनिंग देखना चाहती है, स्ट्राइक रेट अच्छी है, एवरेज अच्छी है, कहां गई वो सुपर ओवर में? क्यों पछवाड़ा लेकर के पीछे चले गए? आते फ्रंट पे। और नसीम शाह लेफ्ट आर्मर लाना ही था, आमिर लेफ्ट आर्मर एज ए यूज करना था आपको कोई, तो शहनशाह अफरीदी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बंदा लगा था, T20 फॉर्मेट खेल रहा है और आपको मैच बना करके देता हर बार। हारने को आप किसी से भी हार सकते हो, लेकिन आप आमिर, एक तो फिक्सर को पहले आप खिलाना नहीं चाहते थे, खिला लिया तो सारा उस पर डाल दिया। शादाब कहां से बैट्समैन लगता है? फकर जमान ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली थी, कहां गया वो बैट्समैन? क्या कर रहे थे भाई? ये कुत्ते की धूम है। सालों साल इनके पछवाड़े में अंदर से डाल करके मुंह में से भी निकाल दो ना सीधी, कभी सीधी नहीं रहेगी, निकालते के साथ फिर टेढ़ी हो जानी है। इनको हारने की आदत है, इनको हारने में मजा आता है। कभी कहते हैं नवाज कर लेगा, तू मेरा मैच विनर है, कभी कहता है शादाब तू कर लेगा क्योंकि तू दबवाता है, फिर कभी कहते हैं मौलवी कर लेगा क्योंकि वो पढ़ लेता है हाथ खोल करके, और फिर आते हैं फिक्सर कर लेगा। फिक्सर भाई उससे बॉल नहीं डल रही थी, सीधी बॉल नहीं गिरी उससे, मतलब इतनी वाइड सुपर ओवर में अगर वो वाइड आउट हो गया 73 पर 1। सॉरी क्रिस, मैं आपको काट रही हूं, तो भाई वाइड चला गया। जिस बंदे की फटी पड़ी है वाइड तो देगा ही ना। और ऊपर से आमिर भी अपने गले पे लेके बैठ गया, बोल देता भाई नहीं डालूंगा मैं, मेरे से ज्यादा डिजर्विंग खिलाड़ी है जो रेगुलर खेले T20 में, नसीम से करवा लो, शहनशाह अफरीदी से करवा लो, या तुम्हारा फेवरेट है जो टेपिया है। टेपिया तो पता है भाई, टेपिया से कोई उम्मीद नहीं थी। मैं कहता हूँ शहनशाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग डाल लेता अगर उसको निकालते, लेकिन गलती की एक के बाद एक, बहुत सारी गलती यार। ऊपर बैटिंग ऑर्डर, मतलब हातिम आजम को ऊपर भेज रहे हो तुम, शादाब को ऊपर भेज रहे हो, चचा जान किस लिए रखे हैं? कटिंग वटिंग करने के लिए क्या? अंदर अंदर की कटिंग करवा लेते हो क्या उससे? करियर खराब करने में लगा हुआ है बस। विकी जी कह रहे अवाम भीख मांगने गई है यूएस, हमारा कर्जा माफ कर दो जीतने के लिए। जी समीर जी भी यही कह रहे थे, लोन चाहिए इसीलिए बोल रहे हैं। तो भाई साग्निक जी ने एक और सुपर चैट भेजी है। साग्निक जी आज फुल मूड में, मुझे लग रहा नहीं है कि साग्निक की एक्साइटमेंट और बाकी भी व्यूअर्स की एक्साइटमेंट देख के कोई सोने वाला है, एटलीस्ट कोई रेस्टफुली नहीं सोने वाला है। इंडिया पाकिस्तान चलने वाला है। तो साग्निक जी कह रहे हैं आई थिंक फकर इज अ बेटर स्ट्राइकर देन लिंग आजम। साग्निक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार। एक अगर वन बैटर चाहिए उनको टू बैट फॉर देयर लाइफ, और उस दिन लाइफ वाली कंडीशन थी, सुपर ओवर में लाइफ वाली कंडीशन थी। और आप ये सोचिए फकर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड में चला गया। भाई तू लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आर्म पेसर को तुझे फेस करना है, तेरी स्ट्राइकिंग इस टीम में सबसे बेस्ट है। सलमान भट्ट को मैं फॉलो करती हूँ, मेरा उनसे थोड़ी जानकारी भी है, मैं उनके शोज भी देखती हूँ। सलमान भट्ट ने बोला कि फकर जमान के साथ उन्होंने कुछ कैंप्स अटेंड किए हैं, एंड कह रहे कि किसी ने उनसे पूछा कि भाई कौन स्ट्राइकिंग कौन लेता है, ये कैप्टन डिसाइड करता है कि प्लेयर भी डिसाइड कर सकता है? तो इसे दोनों हो सकता है, कैप्टन भी बोल सकता है, प्लेयर भी डिसाइड कर देता है यार मैं स्ट्राइक लूंगा तो ऑफ स्ट्राइक रहे। ठीक है, कह रहे जितना मैं फकर को जानता हूं क्योंकि मैंने उसके साथ कैंप्स अटेंड किए, फकर अगर अड़ गया तो वो वहां अड़ जाएगा कि भाई स्ट्राइक तो मैं ही लूंगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर फकर ने बोला स्ट्राइक मैं लूंगा, इफ्तिकार जी जाके बोले कि नहीं भाई तू नहीं लेगा मैं लूंगा। तो भाई फकर जमन की यहाँ हाईली ब्रेन फेड मोमेंट था, एंड नॉट ओनली फकर जमन बट आल्सो बाबर आजम, आल्सो गैरी कर्स्टन। मैं हर बंदे को वहां जिसने फकर को अंदर भेजा, लेकिन नॉन 6 के 6 बॉल वो नॉन स्ट्राइकर पे रह गया, 6 के 6 बॉल। पहली बात तो फकर जमान जिताएगा क्यों? मैं बताओ यार, मुझे बताओ जिताएगा क्यों? जब वो ओपनर होकर के चौथे 5वें नंबर पे खेलेगा तो सुपर ओवर में जिता दे, फिर उनको फिर वापस कर खेलने दो वहीं पे।
वो चाहेगा नहीं जिताना। इच्छा होती ना अंदर से, एकता होती, टीम के लिए खेल रहा होता, तो स्ट्राइक पे जाता और सिंगल हैंडेड रन बनाता, क्योंकि उसने मारे भी है रन, मारता भी है, पहली बॉल पे ही आते छक्का भी मार दिया तो इसी मैच में। इस बंदे में दमखम है। लेकिन अंदर की पॉलिटिक्स जो चलती है शिवानी, सबको पता होता है, हमें इतना पता है, हम बाहर से देख रहे हैं, वो तो अंदर रहते हैं उस घुटन में। उनका तो दिल करता होगा इसको बाबर आज हमको पेल दूं मैं, वो तो बस किसी तरीके से अपना नहीं। और खबरें ये भी निकल रही हैं कि गैरी कर्स्टन की वहां कोई बात नहीं सुन रहा, तो गैरी तो सुना था ड्रेसिंग रूम में जब ये मैच आ रहे हैं, तो गैरी कर्स्टन ने बहुत सारा लेक्चर दिया, बहुत सारा डांट फटकार की है, और उसने बाबर आजम को बोला कि भाई तो जिस सिचुएशन के हिसाब से हमने जो प्लान बनाया था, तो तूने जाके उससे उल्टा क्यों किया, तूने वो प्लान फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिचुएशन हमने प्लान पहले की हुई थी कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ये करेंगे, पर तूने वो प्लान क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया। तो इसका जो है इनके एक्स चीफ सिलेक्टर है वसीम कुछ करके हैं, वसीम पूरा नाम नहीं मुझे ध्यान है, तो उन्होंने ये बोला कि बाबर जो है ना वो डेटा एनालिटिक्स की बात सुनता है, वो डेटा एनालिटिक्स बोलता है अच्छा हाँ हो गया जो भी है ठीक है, ना वो कोचेस की बात सुनता है, ठीक है, उसका एक कोर ग्रुप है और हमें पता है वो कोर ग्रुप कौन है, उसके जो चमचों का ग्रुप है, ठीक है, उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि इस मैच को ऐसे करना है, ठीक है, और वही जाके ये एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं होता। तो भाई क्वेश्चन इज, फिर वो डाटा एनालिटिक्स को बाहर फेंको, वो कोचेस की फौज जो खड़ी की है गैरी कर्स्टन को इतने पैसे दे रहे हो वो बाहर फेंको, ऑल इन ऑल बाबर आजम को कोच कम डाटा एनालिस्ट कम कैप्टन कम ओपनर सब कुछ कम कम कर दो कि वो कम ही हो जाए। फिर पहली बात उसकी अंग्रेजी सुनी है भाई? अरे उसकी बात भी याद है, बताओ 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 बताओ। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, एक अंग्रेजी रिपोर्टर था, अंग्रेज था या कोई बंदा था जिसको उर्दू नहीं आती थी या हिंदी नहीं आती थी, तो उसने मुझे पूछा कि भाई आप यूएसए की छोटी टीम से इट्स अ बिग अपसेट दैट आप छोटी टीम से आगे, तो अपसेट उसने बोला कि जब छोटी टीम बड़ी टीम को हरा देती है तो उसको अपसेट बोलते हैं ना, तो उसको जवाब दे रहा है यस आई एम वेरी अपसेट। Yes, I'm very upset. मेरी पसंद गीली हो गई। भाई नहीं आती तो बोलते भाई हिंदी में पूछ लो यार, कोई ट्रांसलेट कर लो। मैंने पहले बोला था अंग्रेज कोच में रख दिया है, इनकी खुद की अंग्रेजी ऐसी है, वो सामने वाला बोलेगा कुछ, ये सुनेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पहली बात तो गधों की टोली है, उनको अंग्रेजी तो छोड़ो उर्दू भी नहीं आती समझ में यार, जो स्पीच ठीक से ना दे सके। अब एजुकेटेड बंदे जो क्या नाम था वो क्या नाम लेफ्ट था, हैंडेड बैट्समैन इनका शान मसूद, अच्छे एजुकेटेड बंदे हैं इनकी टीम में, लेकिन नहीं बनाने, मजाक ही बनाना है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगी, वो उस चीज को अप्लाई करेंगे तो जीतने लग जाएंगे। इनको जीतना तो है नहीं, इसको तो भाई वही करना ना, दूसरे की गर्लफ्रेंड बीवी बस यही करना आता है। कर क्या रहा है, इसको खेलना भी आता नहीं, इसको स्पीच देनी आती नहीं, इसको चलना आता नहीं, कुछ नहीं करना आता इसको। ऊपर से 5 दोस्त इसने पाल रखे, किंग किंग करते हुए चले ना, जो होता ना एक अंधों में काना राजा, तो इसने अंधों की तो टोली बना रखी है जिसमें शादाब, टेपिया, हाथी आजम और आजम खान ये है, और एक दो नाम मैं भूल रहा हूं अभी, वो रखे हुए है। उसमें बाबर किंग तो दिखेगा इनको, क्योंकि उसमें किसी को कुछ आता जाता नहीं है, तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली किंग दिखने लगेगा, तभी वो हसन अली चाटता रहता है। जी तो भाव साहब जी कह रहे हैं पाकिस्तान पहले क्रिकेट संभाले, औकात से बाहर जाकर कश्मीर ना की मांग ना करे। जी बिल्कुल सही बात है। तो भाई पीयूष जी जो थे वो कह रहे हैं कि मैं तो भाई मैं जय श्री राम हूँ, और मेरा ये दूसरा आइडिया मुझे सडनली याद आया कि जय श्री राम जी का असली नाम तो पीयूष है। तो भाई जी पीयूष जी चलिए आपने आईडी चेंज की है इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपका मैसेज ले लेती हूँ। वो ये कह रहे हैं it will explode after the match in India, will it explode after the match in Pakistan, tell me what। तो भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भाई क्रिश आप आंसर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आई कि क्या चीज है जो एक्सप्लोड करेगी आफ्टर द मैच इन इंडिया, एंड क्या वो पाकिस्तान के मैच के बाद एक्सप्लोड करेगी, टेल मी व्हाट। एक भाई मैं बोल देता है टीवी तोड़ देते, बट भूखी नंगी कौम है ये, इनके पास ना टीवी बचे, ना मोबाइल बचे, ना बिजली बची है।
मैं कह देता चलो बच्चे कुचे दीवारें ही तोड़ लेते, तो दीवारें भी नहीं है, सब कुछ कर्जे में है। एक चीज कर सकते हैं, एक दूसरे का मुंह तोड़ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बहुत बार होता है, सबको पता है। ऐसे ही पाकिस्तान की जनता करेगी। भाई सुनने में मुझे आया है, या अल्लाह माफ करना, मुझे सुनने में मुझे आया है इनको डायरेक्ट धमकी दे दी गई है, माई बाप से जीत लेना, वरना कुछ हो जाएगा।